कुछ महीने पहले आई पोस्टेड, जैसे लोग भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो मुझे कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते हैं एग्जाम, एंड मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन एंट्रेंस एग्जाम 2025. Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new to my channel, then let me introduce myself first. So I am Advocate Nikita Das, and I have pursued LLB from NEF Law College. So it's a request, and if you are watching my videos from very long time, and you are following me and following my videos, but you have not subscribed yet, then please, it's a request, do subscribe to my channel and कीप मोटिवेटिंग मी, ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ यूट्यूब पे. एज फार एज आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन यू मे से, और कई लोग वीडियो देख के चले जाते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग, और और यस, कई सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो मुझे कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते हैं, और दे आर आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए आज मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड मेक अ वीडियो. ओके, सो कुछ महीने पहले आई हैव पोस्टेड दिस वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, द एडमिशन प्रोसेस इन NEF Law College, where many of you were asking me about the syllabus, like the admission process and the entrance examination process, और exam कब होने वाला है. And I think one of you have asked me, please to make a video on entrance exam 2025 with the red heart. So sweet of you. तो अभी कुछ ही दिन रह गया है 12th का रिजल्ट आने में, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम इन NEF Law College टू गेट एनरोल्ड, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू शुड नो, क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, एंड कितने मार्क्स का होगा एग्ज़ाम. ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है. तो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस फर्स्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और क्या क्या रहेगा आपके पेपर में, एंड किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. इस तरीके का मैं कुछ एक हिंट आपको दे दूँगी. और PYQ मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड इट आउट. मैंने कुछ लोगों से पूछा है, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं NEF में, उन लोगों से मैंने पूछा है, तो अगर मुझे मिलता है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट थिंग एज वेल. और so without any further ado, let's start. So I think all of you knew that both 5 years and 3 years LLB कोर्स के लिए आपको पहले ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा. सो एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है, एज यू कैन सी हियर. 4th April 2025 से स्टार्ट हुआ है, बोथ 5 years and 3 years. और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है आपका 10th May 2025. 3 years का अभी भी नहीं है लास्ट डेट, क्योंकि यहाँ पे 3 years में एज यू ऑलरेडी नो दैट 3 years में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेसिस पे होता है. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट 3 years LLB. तो ये है, ठीक है. So let's discuss the syllabus and all about entrance exam. The exam will be of 100 marks, जहाँ पे रहेंगे total 182 questions, और here as you can see 182 questions with 1 mark for each questions, and जहाँ पे रहेंगे objective questions 180 and 2 long questions. Here part 7 long questions 2. So इस तरीके का कुछ रहेगा आपका फॉर्मेट एग्जाम का. और यहाँ पे है आपका सिलेबस. Here an entrance examination shall be conducted by college for the purpose of admission, blah blah blah. There shall be one single paper of 2.5 hours duration, consisting of multiple choice and short answer type questions. मतलब कि जो आपका 180 questions रहेंगे वो सब objective type के होंगे, like they will provide the OMR sheet probably, and you have to choose among 4 options. और 2 ही ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेंशन है लॉन्ग क्वेश्चंस 2, तो ये मतलब सब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी सब ऑब्जेक्टिव वाइज ही रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम 10+2 स्टूडेंट्स. इतना कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपके लेवल के अनुसार ही रहेंगे, ठीक है. ऐसा कुछ मतलब लीगल टाइप का कुछ आई थिंक नहीं पूछेंगे. मैं इसीलिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने LLB 3 years किया है NEF से, ठीक है. मैंने LLB 5 years नहीं किया है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों से मैंने कंफर्म किया है कि इतना कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब आपके स्टैंडर्ड वाइज ही वो लोग क्वेश्चन देंगे, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ये है. तो यहाँ पे यू कैन सी, वैसे आप ये अपने फ़ोन पे भी या फिर लैपटॉप पे भी देख सकते हो NEF लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है. तो अगर नहीं पता है आपको तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट
लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप आ सकते हो, आके खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे पार्ट 1, यहाँ पे टोटल 7 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो पार्ट 1 में आपके रहेंगे इंग्लिश इंक्लूडिंग कम्प्रीहेंशन, 40 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश से, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस। ऐसे करंट अफेयर्स चूज करना जो कि मतलब थोड़ा लीगल रिलेट मतलब लॉ रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा इन जनरल मत देखना सारा, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स भी फॉलो करना जहाँ पे मतलब लॉ रिलेटेड कुछ है जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कि मान लो ये जो यूसीसी है, यूसीसी फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड यूसीसी, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड अवेयरनेस, यहाँ पे आप रीजनिंग वगैरह फॉलो कर सकते हो। मतलब फॉलो एज इन मतलब यहाँ पे दिया ही हुआ है पार्ट 5 में लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और लीगल एप्टीट्यूड ये सब इतना कुछ टफ मैथमेटिक्स आपको नहीं दिया जाएगा, मॉडरेट लेवल का ही दिया जाएगा श्योर। तो अगर आप मतलब कुछ वेबसाइट्स के नाम जानना चाहते हो टू प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड द वेबसाइट्स विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए, तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी नाम, ठीक है। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे दो, जो कि मैंने बताया इतना टफ नहीं होगा, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। तो ये है, देयर शेल बी मल्टीपल सेट्स ऑफ टेस्ट बुकलेट्स, मतलब सीरीज वाइज होगा, ABCD ऐसा बुकलेट सीरीज वाइज ही दिया जाएगा आपको। मतलब क्वेश्चन पेपर में एक सेट होगा, सेट A सेट B ऐसा करके रहेगा, तो उस हिसाब से आपको मतलब OMR शीट भी दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, आप लोग कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड रहा करो। यहाँ पे दे विल प्रोवाइड एवरीथिंग लाइक द रिजल्ट डेट, द एग्जामिनेशन डेट एंड द टाइम, वेन्यू, एडमिट कार्ड अपडेट, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। सो यहाँ पे अपडेटेड रहा करो। और फॉर्म फिलअप, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी आप लोग घर से कर सकते हो या फिर कैफे जाके कर सकते हो, एज यू विश। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, इफ़ यू आर वाचिंग टिल नाउ। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे देख के अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो से किसी को वैल्यू मिल रही है। और हाँ, अगर PYQ का PDF मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। इतना टफ नहीं होता है जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इतना टफ नहीं होता है। अगर आप प्रिपेयर करोगे अच्छी तरीके से तो क्रैक हो जाएगा। सो या इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।